गुरुप्यारी साध संगत जी, आज फिर से एक सुंदर सी साखी आप सभी को सुनाने जा रही हूँ। ये कहानी है श्याम की। श्याम बहुत ही गरीब इंसान था और गुरुप्यारी साध संगत जी परमात्मा को बहुत मानने वाला था, लेकिन थोड़ा सा लालची भी था। दिन रात परमात्मा की सेवा करता और उनके सामने रोता कि हे परमात्मा, मैं इतना गरीब हूँ, मैं अपना कैसे गुजारा करूँ, बस मुझे रहने के लिए एक छत दे दे और समाज में मेरी एक इज्जत दिला दे मुझे। रोज़ भगवान से यही कामना करता। उसको काफ़ी दिन हो गए थे भगवान के सामने ये अरदास करते करते। भगवान से सच्ची प्रीत लगा ली थी उसने, गुरुप्यारी साध संगत जी। और एक दिन भगवान ने खुश होकर उसको दर्शन दिए और भगवान ने पूछा कि बता क्या चाहता है तू। तो उसने कहा कि भगवान, आप सब कुछ जानते हो कि मुझे समाज में सिर्फ और सिर्फ एक नाम चाहिए और अपने सिर के ऊपर एक छत चाहिए। तो गुरुप्यारी साध संगत जी, भगवान ने कहा इससे ज्यादा की तो तुझे भूख नहीं है ना, सोच ले, अभी भी वक्त है, मांग ले मुझसे। उसने कहा कि नहीं भगवान, बस मुझे यही चाहिए, आप मुझे ये 2 चीज दे दो, बस इसके अलावा और कुछ नहीं मांगता। तो गुरुप्यारी साध संगत जी, भगवान कहते हैं ठीक है, मैं तुझे 4 दिए देता हूं। ये 4 दिए अलग अलग दिशा के लिए हैं। सबसे पहला दिया ले जाकर पूरब दिशा में रखना, ये पूरब दिशा में जाते ही बुझ जाएगा और जब ये बुझ जाए तो वहां पर खुदाई करना शुरू कर देना उस जमीन में। ऐसा ही तुम दूसरे दिए के साथ करना, पश्चिम दिशा में जाते ही वो दूसरा दिया बुझ जाएगा, वहां पे भी तुम्हें कुछ ना कुछ मिलेगा। तीसरा दिया उत्तर दिशा में लेकर जाना, वहां पर भी तुम्हें सब कुछ मिलेगा जो तुम चाहते हो। लेकिन ध्यान रहे कि चौथा दिया लेकर दक्षिण दिशा की तरफ मत चले जाना। तो श्याम पूछता है कि भगवान क्यों, ऐसा क्यों कह रहे हो आप कि मैं चौथी दिशा में क्यों ना जाऊं। तो भगवान कहते हैं बस तेरे लिए इतना इशारा काफी है कि अगर तू चौथी दिशा की तरफ चला गया तो तेरे लिए नाश की वजह बन सकता है वो। और इतना कह के भगवान अंतर्ध्यान हो जाते हैं। गुरुप्यारी साध संगत जी, श्याम उन 4 दियों को भगवान के आदेश अनुसार लेकर चलता है। पहला दिया पूर्व दिशा में जैसे ही चलता है, वहां पहुंचता है तो वो दिया बुझ जाता है और वहीं पर उस दिए को रख के वो खुदाई शुरू कर देता है। तो वहां पर उसे अथाह सोना मिलता है। उस सोने को देखकर बड़ा खुश हो जाता है, उसको संभालता है। गुरुप्यारी साध संगत जी फिर आगे चलता है पश्चिम दिशा में, तो फिर वहां पर जाकर दूसरा दिया बुझ जाता है और वहीं पर रखकर उसको फिर से खुदाई शुरू करता है। तो वहां क्या देखता है कि वहां पर जमीन में बेशुमार कीमती हीरे जवाहरात गड़े हुए हैं। गुरुप्यारी साध संगत जी परमात्मा का शुक्र करता है और फिर उत्तर दिशा में चल पड़ता है। उत्तर दिशा में भी ऐसे ही करता है और जैसे ही दिया बुझता है, खुदाई करता है, तो उसको बेशुमार धन दौलत मिल जाती है। वहां पर दुनिया के सबसे कीमती रत्न वहां पर जड़े हुए उसको मिलते हैं। अब तो उसके मन में लालच पैदा हो जाता है कि पहली मेरे को दिए से, पहली दिशा से मेरे को सोना मिला, दूसरी दिशा से मेरे को हीरे जवाहरात मिले और तीसरी से रत्न मिले, चौथी दिशा जरूर ऐसी होगी उसमें और कुछ ज्यादा मेरे को दौलत मिलेगी। भगवान को दिया वचन भूल जाता है और वहां से चल पड़ता है चौथी दिशा की तरफ। गुरुप्यारी साध संगत जी जैसे ही चौथी दिशा की तरफ चलता है, खूब घने बादल हो जाते हैं, बारिश आने लग जाती है, लेकिन वो इतना ढीठ होता है कि उस दिए को ढक करके चल देता है उस तरफ। और गुरुप्यारी साध संगत जी जैसे ही दक्षिण दिशा की तरफ पहुंचता है, वो दिया बुझ जाता है। वहां खुदाई शुरू करता है तो उसको एक गुफा दिखती है। तो सोचता है हो सकता है इस गुफा के अंदर कुछ ना कुछ भरा हुआ होगा कीमती।
चल पड़ता है उस गुफा में अंदर की तरफ। पहला दरवाज़ा आता है, उस दरवाजे से पार होके फिर अंदर चला जाता है। कहता है ज़रूर कुछ ना कुछ कीमती छुपा हुआ है, इसलिए इसमें इतने दरवाजे लगे हुए हैं, इतनी बड़ी गुफा बना रखी है। आगे चलता है, दूसरा दरवाज़ा खोलता है और थोड़ी सी दूर जाके देखता है तो एक इंसान बैठा बैठा चक्की पीस रहा होता है। उसको देख के थोड़ा सा अचंभे में आ जाता है। जो इंसान चक्की पीस रहा होता है फटाफट से अपने कपड़े झाड़ के और खड़ा हो जाता है। कहता है आओ दोस्त, तुम्हारा ही इंतजार था, अब तुम अपनी ये चक्की संभालो। वो वहां पर बैठ जाता है। श्याम, उसको समझ ही नहीं आता, जैसा वो इंसान कहता है वो वैसा ही करने लग जाता है। चक्की पर बैठ जाता है और चक्की चलाने लग जाता है। श्याम को थोड़ा सा होश आता है तो उस इंसान से पूछता है कि आपने मुझे चक्की क्यों सौंपी? तो वो इंसान हंस के कहता है कि मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई थी लालच की, तो परमात्मा ने मुझे यहाँ बंद कर दिया था सजा देने के लिए। मैं काफी रोया, गिड़गिड़ाया उनके सामने कि हे परमात्मा, आज के बाद ऐसी गलती नहीं होगी मुझसे दोबारा। मैंने बहुत दिन भगवान से प्रार्थना की, उसकी पूजा की, यहाँ बैठे बैठे उसका सिमरन किया। तब परमात्मा ने मुझ पर दया करके मुझसे कहा कि जब तुझसे बड़ा लालची यहाँ आएगा तो तुझे तेरे इन पाप कर्मों से और इस सजा से मुक्ति मिल जाएगी। तो अब तुम मुझसे भी बड़े लालची यहाँ आ गए हो और मैं चला अपने प्रभु परमात्मा की शरण में। अब मेरे जीवन का अंतिम समय है और मेरे पापों का प्रायश्चित भी हो चुका है, तो मैं अपने परमात्मा में बसने चला और तुम यहाँ बैठ के चक्की पीसो, अपने लालच की सजा पाओ। जो तुमने परमात्मा की बात नहीं मानी, उसका आदेश नकारा। श्याम बड़ा ही शर्मसार होता है और वो चक्की पीसता है वहां बैठा बैठा गुरुपेरी साध संगत जी, और फंस जाता है उस गुफा के अंदर। तो गुरुपेरी साध संगत जी, हम सब भी ऐसे ही करते हैं, परमात्मा को वहां वचन देकर आते हैं। जो जो परमात्मा कहते हैं हम कहते हैं हम वही सब करेंगे, तेरा नाम लेंगे, सिमरन करेंगे, पाप नहीं करेंगे। और जैसे ही इस दुनिया में आते हैं और इसकी चकाचौंध देखते हैं तो फिर से पड़ जाते हैं उसी दक्षिण दिशा में, जैसे कि वो श्याम पड़ गया था, और फिर बंद होके रह जाते हैं उसी गुफा में, दुख की गुफा में, जिसमें बैठे बैठे हम सिर्फ चक्की पीसते रहते हैं। तो गुरुपेरी साध संगत जी, रब को दिए वादे को याद करें कि आपने उसको क्या क्या वादे किए होंगे इस जन्म को पाने के लिए, इस दुनिया में आने के लिए। ये मानस जन्म बड़ी मुश्किलों से मिलता है, तो जब तक सांसें हैं गुरुपेरी साध संगत जी इस मानस जन्म की, तब तक आप सिमरन करें, कोई पाप ना करें, किसी का दिल ना दुखाएं और लालच ना करें। ये लालच ही है जो हमें दुनिया में हर वो बुरा कर्म करवाता है जिसकी कोई माफ़ी नहीं है। आजकल दुनिया में हर एक कोई किसी के साथ बुरा करता है तो सिर्फ लालच की वजह से। गुरुपेरी साध संगत जी अपने भी धोखा देते हैं, बुरा करते हैं, इतने नीचे स्तर पर आ जाते हैं कि उन्हें डर ही नहीं रहता कि आगे उनके साथ क्या होने वाला है। तो सुन लो अपनों के साथ बुरा करने वालों और मासूमों के साथ बुरा करने वालों, वो घड़ी जल्दी ही पास आने वाली है जब तुम्हारे गुनाहों का हिसाब होगा। डरो उस परमात्मा से जिसने तुम्हें इस धरती पर भेजा है। जिस दिन वो हिसाब किताब करेगा ना तुम्हारे पाप कर्मों का, तो तुम्हारे लिए कुछ जगह नहीं है। जैसे श्याम उस गुफा में बंद के रह गया था ना, तुम भी ऐसे ही किसी गुफा में बैठ के तड़पोगे, अपने मन के अंदर घुटन महसूस करोगे पर बाहर नहीं निकल पाओगे। तो गुरुपेरी साध संगत जी, आज इसी के साथ मैं ये सीख प्रेरणादायक कहानी को, साखी को यहीं समाप्त करना चाहूंगी। मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में नई साखी और शब्द के साथ। तब तक के लिए सच्ची सेवा करते रहें, सिमरन करते रहें और परमात्मा को ना भूलें। निस्वार्थ सेवा करें सबकी।